नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यूट्यूब पर पहली बार आज मैं लाया हूं आपके लिए पंचचूड़ा अप्सरा की साधना, जिनका वर्णन अग्नि पुराण में है। इसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से, इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको पंचचूड़ा अप्सरा की साधना बताऊं उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। ज़रूरी बातें हैं, क्योंकि राष्ट्र बचेगा तभी आप बचोगे। जब आप बचोगे तभी आप साधना कर पाओगे। इसलिए राष्ट्र हित में आपको जागना और दूसरों को जगाना बहुत ही ज़रूरी है। भारत इस समय, और सत्य कहूँ तो सनातन धर्म इस समय बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। कभी भी कुछ हो सकता है, जैसे कि बांग्लादेश में हो रहा है। हिंदुओं को टारगेट करते हैं ये जिहादी लोग, और बांग्लादेश में जैसा कि हो रहा है, दीपू दास को अकाड़ उन पर इल्ज़ाम लगा के मार दिया। बाद में साबित भी हुआ कि दीपू दास निर्दोष थे। वहाँ की पुलिस ने खुद साबित किया कि ऐसा कुछ नहीं उन्होंने किया, लेकिन मर गए। उनकी जान तो अब वापस नहीं आ जाएगी। सम्राट को भी मार दिया इसी तरीके से, अमृत सम्राट जिनका नाम था। एक रिक्शा वाले भाई को भी पीटा, भारत का एजेंट रोका कह के। तो अब आप समझ सकते हो कितना षड्यंत्र है इन लोगों का, और कितना ये लोग जगह जगह घूमते रहते हैं, फेरी वालों के रूप में, बेचने वालों के रूप में, मांगने वाले के रूप में, और ये रेकी करते रहते हैं। जब इनका लगता है तो तुरंत अपना हमला बोल देते हैं। ये लोग बहुत ही अलग विचार के होते हैं। मतलब इनका उद्देश्य है सीधा कि दुनिया में, पूरी दुनिया पर इस्लाम कायम कर देना, मतलब इस्लाम का राज्य पूरी दुनिया पर कर देना। इनका ऐसा उद्देश्य है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको समझना चाहिए। और 4 उपाय बचने के भाई: संतान ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करो, संतानों को अच्छे संस्कार दो, घर में अस्त्र शस्त्र रखो, चलाना सीखो, बच्चों को चलाना सिखाओ, वेद पुराण पढ़ो, वेद शास्त्र पुराण रामायण गीता, और बच्चों को भी पढ़ाओ। ये 4 उपाय हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। नहीं तो फिर वही होगा जो 24 में और 25 में हुआ है, हो रहा है बांग्लादेश में, वही होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, पंचचूड़ा अप्सरा जिनका वर्णन अग्नि पुराण में, जिनकी पूजा पद्धति नष्ट हो गई थी मुगलिया शासन में, जो मैं आपको बता रहा हूँ, पंचचूड़ा अप्सरा का वर्णन अग्नि पुराण में है। तो उत्तरी वाला तो मिलता नहीं है और दक्षिणी पश्चिमी वाला भी नहीं मिलता है। पूर्वी अग्नि पुराण बचा है, उसमें नाम इनका मिलता है पंचचूड़ा अप्सरा का। तो इनकी साधना करने के लिए क्या करें? इनकी साधना एक अद्भुत प्रकार की है। एक आपको चांदी का कड़ा रखना पड़ता है अपने नाम का, मतलब अपने नाप का, जिसपे अगर आप अपना नाम भी खुदवा लेते हो तो और अच्छी बात, नहीं तो कोई बात नहीं। वो कड़ा रखना पड़ता है चांदी का, जिसमें आप दाहिने हाथ में या बाएं हाथ में पहन सको, बाएं में भी पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और साधना करने से पहले आपको लाइफ टाइम के लिए शाकाहारी बनना पड़ता है, अगर मांसाहारी हैं तो। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। साधना रात्रिकालीन है
और इस साधना में आपका आसन लाल या पीला रहेगा। दिशा उत्तर या पूरब, माला रुद्राक्ष या लाल चंदन या लाल हकीक की माला से करना पड़ेगा आपको जाप। गुरु से दीक्षा लेकर साधना करें। बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की साधना में सफलता नहीं मिलती है। गुरु ऐसा हो जो शिष्य से कुछ भी ना ले, लेकिन शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे, गुरु पर पूर्ण विश्वास करे, गुरु के लिए समर्पित रहे। गुरु ऐसा हो जिससे अपने मन की सारी बात आप कह सको, सुख दुख भला बुरा पाप पुण्य सब कुछ कह सको। ऐसा गुरु होना चाहिए। और दूसरी बात, ये साधना रात्रिकालीन तो ही, जैसा कि मैंने बताया। इस साधना में आपको घी का दीपक जलाना पड़ेगा, खोया की मिठाई और पंचमेवा का प्रसाद रखें। और प्रसाद साधना के बाद खुद खाएं, परिवार में बांट दें। जल जो एक लोटा रखा है वो आप पीपल पर चढ़ा दिया करें, या बेल वृक्ष पर या नीम पर या किसी भी वृक्ष पर चढ़ा सकते हैं, कांटे वाले वृक्ष छोड़ करके। बेल कांटे वाले होते हैं लेकिन वो उसमें वो दोष नहीं है बेल में, बेल तो श्री वृक्ष है। तो ऐसे वृक्षों पर चढ़ा दिया करें जल, और देखेंगे चमत्कार। 1.25 लाख में तो माता की कृपा से ये दर्शन भी दे देती हैं किसी किसी को, और नहीं तो फिर वैसे लंबे समय तक साधना की करीब 1 साल तक करनी पड़ती है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है छोटी मोटी अप्सराएं, बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं, देव तुल्य हैं ये, और पंचचूड़ा अप्सरा हैं ये रक्षा करने में भी अपनी पूरी भूमिका निभाती हैं और सब कुछ प्राप्त करा सकती हैं आपको। जाप करेंगे, जाप का दशांश हवन करें, हवन का दशांश तर्पण करें, तर्पण का दशांश मार्जन करें, मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मण पतिव्रता स्वासिनी स्त्रियों को भोजन करा दें, अथवा पवित्र ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दें। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति की हो सकती हैं, किसी भी वर्ण की हो सकती हैं भोजन कराने के लिए, लेकिन वो मन से तन से पवित्र हों एवं शुद्ध शाकाहारी हों। अगर ऐसा संभव नहीं है तो उतनी गौ माताओं को भोजन करा दें, दक्षिणा की जगह पर गौ माताओं को फल दें और लाभ जरूर मिलेगा 100%। और ये अगर एक बार सिद्ध हो गई पंचचूड़ा अप्सरा, तो इन अप्सरा की कृपा से सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है, और ये मार्गदर्शिका के रूप में भी कार्य कर सकती हैं आपके साथ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आजकल यूट्यूब पर लोगों ने अप्सरा को केवल और केवल भोग की वस्तु बना डाला है, जबकि ऐसा वास्तव में नहीं है। अप्सरा देव वर्ग से आती हैं, अप्सरा देवी होती हैं, और अप्सरा का जो है आपको बता दूं, अब जैसे आप कहोगे कि फला ऋषि के पास, तो वो ऋषियों के पास उनकी परीक्षा लेने के लिए जाया करती थी अप्सराएं। तो जो लोग उनके मोह जाल में फंस जाते थे वो फेल हो जाते थे परीक्षा में, जो नहीं फंसते थे वो पास हो जाते थे, उनकी तपस्या आगे बढ़ती रहती थी। इसलिए उनको अप्सरा जाती थी उनके पास। उतना तपोबल कलयुग में आपके पास मतलब उतना नहीं है जो कि अप्सरा प्रभावित होकर तुम से इस तरीके का रिश्ता बना लेगी। अप्सरा कोई इसकी भूखी नहीं होती हैं, और अप्सराओं के लिए ये आपको बता दूं सही तो विषय वासना कोई ज़्यादा महत्व नहीं रखता है। वो तभी तक महत्व रखता है जब तक इंसान अगर तपस्या उसकी छीड़ नहीं हो जाती है। अब वो भी परीक्षा लेने, परीक्षा में फेल हो जाती हैं अप्सराएं, खुद ही ऐसी पास हो जाते हैं, अप्सराएं चली जाती हैं, उनसे माफ़ी मांग के क्षमा मांग के। कई अप्सराओं को श्राप भी दिए हैं ऋषि मुनियों ने, पुराणों में वर्णन है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये साधना आप करें, और आप सबका चैनल अकेले हमारा नहीं है, इसलिए आप इसको आगे बढ़ाइए और जागते रहिए, दूसरों को भी जगाइए। सनातन धर्म की आवाज़ है, इसलिए जन जन तक पहुंचाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र।